प्रभु का प्यारा नाम। सभी सत्संग प्रेमी जनों, संत महापुरुषों के वचनों का बड़ा प्रभाव है। इस कलयुग के जीवन के लिए उनको शारीरिक और आत्मिक लाभ देने के लिए उनके वचन दया का काम करते हैं। बिना दया के न इधर का काम न उधर का होगा। जीव को दया चाहिए, और दया केवल जब दयाल देश से संत महापुरुष आए, उन्होंने दया का द्वार खोला। बाकी जितने भी आए सब दुआ कि राज और पाठ, धन और दौलत, मान और सम्मान, पत्नी बाल बच्चे, लेकिन दया किसी को नहीं दिया, क्योंकि दया देने का अधिकार उनको नहीं है। जो दयाल देश से संत सदगुरु आएंगे, वो दया का भंडार लेके आते हैं। जब दया का द्वार खोलते हैं तब जीवों को लाभ मिलता है, और ये अधिकार सच्चे में किसी को नहीं कि वो जीवों पर दया कर दे, उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों की माफी ले ले, या उनकी जीवात्मा को जगा के परमात्मा से मिला दे। ये अधिकार केवल संत सदगुरु को, किसी को है। और उस समय का एक ही था। गुरु तो बहुत आए, लेकिन सदगुरु समय का एक ही आता है, और उनका एक ही काम है कि जीवात्माओं को जगाना और परमात्मा से मिलाना। और जो भी भूल चूक का ज्ञान था हमें, जो पाप कर्म बन गया, सेवा के द्वारा उसकी माफी कराना। इसलिए कलयुग में सेवा का अंग प्रधान है। से विरय का अंग भी है, प्रेम का अंग है, विरय का अंग है, लेकिन सेवा का अंग प्रधान है। क्योंकि कलयुग का जीव इतना कमजोर है कि वो और कोई प्रेम का रंग या विरय का रंग तो ही नहीं सकता। इसलिए सेवा का रंग, तरह तरह की सेवा, जैसे तरह तरह से कर्म किए वैसी तरह तरह की सेवा, ताकि उसके किए गए कर्मों का निपटारा हो जाए। बिना कर्मों के भुगतान के कोई भी जीवात्मा काल माया के देश से जा नहीं सकती। काल ने इतना पहरा लगा रखा, इतना विकराल जाल बना रखा कर्मों का कि किसी जाल को जीव तोड़ ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा, मैं कर्मों के जाल को तोड़कर सारी रूहों को, जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाऊंगा। लेकिन जीव मेरे बच्चों को समझ ले, आदेश हुक्म का पालन करे और मेरी नीति रीति पर विश्वास करे, तो ये काम सब जल्दी हो जाएगा। नहीं तो किसी युग में यह काम किसी का नहीं हुआ। जो जीवाए बेचारे जन्मते मरते साथ समय निकल गया, लेकिन यह काम किसी का नहीं हुआ। यानी जीवात्मा कोई घर नहीं पहुंच पाई। और जो भी कर्म किए उसके अनुसार पशुओं में, पक्षियों में, जंगली जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में तो जन्म मिल गया, लेकिन और मानव जन्म भी मिला
तो मानव तन के जानकर संत महापुरुष नहीं मिले, तो जीवात्मा का कम रह गया उनका। मनुष्य शरीर पकड़ नहीं, अगर मनुष्य शरीर के जानकार और मनुष्य शरीर को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का भी जानकार, जो दोनों तरफ की जानकारी लेके आएगा, वो मृत्यु लोक में काल माया के जाल में फंसी जीवात्माओं का कल्याण करेगा। बाकी कल्याण किसी के बस का। तो कलयुग का युग कितना बड़ा भागशाली है कि बिना कोई तपस्या, बिना कोई संयम त्याग कुछ आपसे नहीं कराए थे, और ये अमूलक धन नामदान आपको मिल गया, जो ऋषि मुनियों को नहीं मिला, जिनको भगवान कहते हो रामकृष्ण को भी नहीं मिला नामदान, उनको भी नहीं मिला, क्योंकि उस समय नामदान देने वाले संत महापुरुष थे ही नहीं। वो तो ऋषि मुनि योगी महर्षियों का समय था। वह मतलब यानी वह संसार में मान सम्मान राजपाट धन दौलत पा गए, और फिर क्यों तब से राज तपस्या तो क्यों उन्होंने, जब शरीर इंद्रियों को कष्ट देकर तपस्या करोगे, तपस्या मतलब तपस्या मानी आशाएं इच्छाओं वासनाओं को तपा देना, जला देना, खत्म कर। तो शरीर इंद्रियों का काम किया, तो शरीर इंद्रियों को जो लाभ है राजपाट धन दौलत मान सम्मान का मिल गया, लेकिन जीवात्मा से किया नहीं तो जीवात्मा को लाभ मिला नहीं। अभी कलयुग में संत पधारी, मतलब यानी संत जीव हितकारी और नर्तन धनधारी, नर्तन शरीर धर के आगे बात, क्योंकि अगर और कोई शरीर धारण कर ले तो आप पूरी भाषा नहीं पहचान पाते। अब देखिए जीवात्माओं के लिए कितना कष्ट उठाया कि अपना वो खुशनुमा प्रकाश में चेतन देश को छोड़कर इस काल माया के गंदगी वाले देश में आ गए। किसके लिए? जीवात्मा और रूहों को लेने के लिए। इतनी बड़ी चिंता, बड़ी बड़ी चिंता माँ बाप को होती है, बड़ी बड़ी चिंता पड़ोसी को नहीं चिंता होती। इसलिए जितने भी लोगों से शक्तियां आई तो उनको तुम्हारी चिंता नहीं थी, तुम्हारी जीवात्मा की चिंता उनको नहीं थी, क्योंकि वो काम इनके बस का था नहीं। तो कहा जब आ गए तो उन्होंने अपना काम शुरू किया। जैसे काल शक्तियां आई, उन्होंने पहले तो समझाया बुझाया, साम दाम लालच दिया, भेदभाव की भाई उसने नहीं माना उनको सजा मिली, वो नहीं माने ये सजा मिली। जब इस पर भी जीव नहीं माना तो अंततः दंड विधान, उसी दंड विधान को आप राम रावण संग्राम कर लो चाहे महाभारत कर लो, ये दोनों दंड विधान के प्रतीक हैं। उनको दंड दिया, माफ नहीं किया, क्योंकि माफी का अधिकार उनको नहीं था। उनको तो समझाने बुझाने का अधिकार कि पहले जाओ जीवों को समझाना, और न माने तो उनको लालच देना। अगर मान जाओगे तो तुमको राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, धन दौलत मान सम्मान सब मिल जाएगा। इस पर भी अगर ध्यान न दें तो उनको समझाना कि देखो सतयुग में हिरण्यकश्यप नहीं माना तुम्हारा क्या, रावण नहीं माना तुम्हारा क्या, जरासंध नहीं माना तुम्हारा क्या। इस पर भी नहीं माने तो अंत में तुम दंड विधान बीमार काट वैसे नहीं कर देना। तो जब जीव नहीं मारे तो उन्होंने मार काट करके सब कल्याण कर दिया। अब मारना काटना कोई उद्धार तो नहीं, संहार उद्धार नहीं होता। संहार तो हत्या है, और हत्या का मतलब मृत्यु नहीं है, और उसे मृत्यु नहीं चलेगी। किसी को पार किया नहीं, कल्याण किया नहीं, उद्धार किया नहीं, कोई परमार्थी लाभ दिया नहीं, और मतलब यानी पृथ्वी में भेज दिया मार काट करके। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने एक काल का विधान ही खत्म कर दिया। मारना काटना नहीं, समझाना। देर तो इस बात की लग रही है, कहते चोर डकैत को गोली मार दो, वो जल्दी, ये सुधार नहीं है। अगर उसको साधु बना दो, ये सुधार है। और चोर डकैत का प्रयोग और साधु बनाना
कोई सरल काम नहीं है, कठिन है, समय लगेगा। धीरे 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 सत्संग वचनों को सुनाते सुनाते सेवा का भाव पैदा करते करते सेवा में लगाते और नाम की कमाई कराते, तब इन जीवों को धीरे से खड़ा किया। अगर कोई समर्थ शक्ति न होती तो कलयुग में काम बहुत मुश्किल था। तो कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा अत्याचार, अनाचार, पापाचार, व्यत्याचार, जितने खराब कर्म सब ऐसे खराब कर्म करने वालों को, गंदा खान पान करने वालों को, गंदी संगत में रहने वालों को सुधारना बड़ा मुश्किल की बात है। रामकृष्ण तो नहीं सुधार पाए, उन्हें मार काट दिया, लेकिन वो काल शक्ति थी, उनका काम था मार काट का। लेकिन दयाल मार काट नहीं करते, समझाती है, सब तरह से समझा बुझाकर धीरे से सेवा में लगाकर उसके पाप कर्मों को हल्का कर। जब पाप कर्मों का बोझा जो सिर पर आप लादे बैठे हो अनंतों जन्मों का, वो धीरे 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 हल्का करा देते। जब हल्का हो जाता तो जीव समझने लगता, बच्चों को समझने लगता, धीरे धीरे शरण को पकड़ लेता और नाम की कमाई में लग जाता। ऐसे मतलब यानी जीवों को जगा के उनका काम किया। जितने संत कलयुग में आए, कबीर साहब से लेकर हजारों संत, सबने जगाने का काम किया, लेकिन इस तरह से जो समर्थ मालिक ने किया है वर्तमान समय वो किसी ने नहीं किया। उनके पास जो गया, कोई सेवा श्रद्धा प्रेम भाव देखा तो उनका नाम दे दिया। लेकिन इस तरह घूम घूम के दरवाजे दरवाजे गुहार पुकार आवाज लगाकर ये काम किसी ने किया इस सृष्टि में नहीं। इनको कहते हैं समर्थ मालिक। जो समर्थ मालिक आया तो इसी काम के लिए आया, जो जिस काम के लिए आता अपना काम करता है। अब ये काम किसी को मालूम नहीं, किसी ने किया नहीं, तो ना तो कोई इतिहास ना उसकी कोई जानकारी, तो जीव को मालूम नहीं था। इसलिए तमाम तुलसी शंका में रह गए, तो ये काम कभी किसी ने नहीं किया और बाबा जी ने मतलब ये सब बड़ी तरफ से मनमानी करके कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संग में आने लगे, जब सत्संग वचनों को जो गूढ़ राज जीवात्मा परमात्मा के मिलने का है, उस गूढ़ राज रहस्य को जब सुना और समझा, कुछ थोड़ा बहुत मतलब यानी करने लगे, तो धीरे धीरे समझ में आ गया। और कितने लाख लोग बदल गए थे। बात यह है, अब काल माया को चिंता थी कि अगर सारे जीवों को समझाती थी, सारी सुरतों जीवात्माओं को नाम कीर्ति बता के मतलब यानी इनको अगर घर पहुंचा देंगे तो हमारा देश तो खाली हो जाएगा। फिर मुझे तपस्या करने का मतलब क्या है? जो मैंने अखंड तपस्या सत्पुरुष की वो खुश होकर उन्होंने एवं करके हमको ये जीवात्माओं का भंडार दे दिया। अगर ये सब जीवात्माओं को ले जाएंगे तो मेरी तपस्या का मतलब क्या है? तो चिंता तो अपने विकास की सबको होती है। जो मेरा बनाया बनी बनाई व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। सारे जीव अगर जाग गए, सब नामदान ले लिया, नाम की कमाई करके और विश्वास करके अगर सब मतलब चल पड़े तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए वो भी खड़ंत करता है कि भाई सब न जाए, थोड़े बहुत तो बने रहे। वो भी खड़ंत करता है, उसको भी चिंता है, तो वो फंसाने का काम जोरदारी के साथ करता है कि जो मेरे जीव हैं या मेरे अनुसार चलने वाले, लोभ लालच मान सम्मान धन दौलत पाने वाले, इच्छा रखने वाले, कभी मेरे मेहमान है। जैसे मेहमान घर में आता है, ऐसे मैं इन मेहमानों को इनकी पूर्ति करता हूँ। अगर ये 1000 मांगता तो 1 लाख रुपए देता, 1 लाख मांगता तो 1 करोड़ देता। किसी तरह से तुम जो चाहो ले लो, लेकिन हमारे देश से जाने की बात मत करो। यही बने रहो, यही जन्म लेते रहो, आते रहो, जाते रहो, तो मेरा राज बरकरार बना रहेगा। लेकिन जब सदगुरु दयाल आए, उन्होंने एकदम ढिंढोरा पीट दिया, चलो चलो सब अपने घर।
सब अपने घर पूरी आवाज लगा दी, धाम चलो अपने भाई, पराए धाम क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों फंसना। ये आवाज किसी ने नहीं लगाई, कलयुग इतने चलता है, लेकिन ये नहीं कहा कि अपने घर चलो, घर चलो। ये पराया देश जो तुम शरीर इंद्रियों से काम कर रहे हो, ये भी पराया काम है, क्योंकि शरीर इंद्रियों भी तुम्हारी नहीं, एक दिन ये भी साथ छोड़ देंगी और तुमको अकेले जाना पड़ेगा। ये सब समझा बुझाकर आपको खड़ा किया गया, लेकिन वही बात जैसे कूड़ा कचरा जमा करो और आंधी आ गई, उसने फिर फैला दिया सब कूड़े कचरे सब जगह। ऐसे जीवों को तो खड़ा किया गया, लेकिन लोभ लालच की आंधी आई और जीवों को फिर वही फैला दिया, सबको वही बखेर दिया, सब उसी लोभ लालच में फिर चले गए। कहने का मतलब और संगत जगाने का मतलब क्या है? तो महापुरुषों का कोई नुकसान नहीं। अगर नामदान के अनुसार आप नाम कमाई नहीं करोगे तो ये नामदान उनकी झोली में चला जाएगा, ये वापस चला जाएगा। ये तो काम जब करेगा जब उसके मुताबिक आप कर्म करोगे। नामदान सुनने का मतलब लेना नहीं है, अरे मथुरा में तो घोड़े का देव को उनको भी नामदान सुना दिया गया, तो सब ले लिया या सब करने लगे, ऐसा कुछ नहीं। जब तक तुम्हारी रहने कहने नामदान के अनुसार नहीं होगी तो 1% भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसे जीवन बढ़ाते रहो, जाते रहो, दौड़ते रहो, क्या मतलब निकला। इसलिए आए हो तो कुछ लेके जाओ, कुछ अपना बोझा उतार के जाओ, कुछ हल्के होके जाओ। ऐसे आते जाते रहोगे, कर्म कर्जा धीरे धीरे उतरता रहेगा और पाक सरने मन पवित्र हो जाओगे, अपने घर जाने के काबिल। तो महापुरुष दया कर देगी, सहारा लगा देगी। दया तो है तभी तो आप आए हो, लेकिन जाने की दया जब होगी तब जाने वाला काम करोगे। अब जाने वाला काम तो नहीं कर, तुम फंसने वाला काम करते हो और तुम मांगते भी यही हो। यहाँ आ गए हो लेकिन मांगते हो काल का सामान, सदी नहीं हो रही और सदी करा दीजिए, बेटा नहीं हो रहा बेटा दे दीजिए, ये धंधा नहीं हो मतलब वही, ये नहीं हो बीमारी, ये झगड़े हो झंझट, ये सब काल का दिया हुआ सामान जो तुमने काल का लिया और नहीं दिया तो ये रूप अपनाता है फंसाने के लिए। कहीं बीमारी में फंसा दिया, कहीं झगड़े में फंसा दिया, कहीं मत्था व्याधि तो मारपीट में फंसा दिया, तरह तरह के बखेड़े खड़ा करता है कि जिस तरह जीव किसी तरह निकलने ना पाए। लेकिन संत महादया के सागर, दया ही नहीं महादया के सागर, वो जीवों को निकालना जानते हैं। लेकिन अगर एक बार भी आपको निकाल दिया जाए तो आप तो टूट जाओगे। जैसे मछली को एक बार भी तालाब से निकाल बाहर फिर तो तड़प जाए, बहुत तड़पती, बहुत खुदती, बहुत तड़पती। तो धीरे धीरे पहले थोड़े पानी में करो, फिर थोड़े पानी में, धीरे धीरे करो, हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। उसकी आदत बनानी पड़ती है भाई, उसकी इसकी आदत बाहर रहने की है कि नहीं, ये जीव की आदत काल माया के सामान से अलग होकर रहने की अभी क्षमता है कि नहीं है, ये देखा जा रहा आपको। तो आप कुछ दिन के लिए यहाँ गए हो तो यहाँ काल का सामान बहुत कम है, कोई नहीं, खास कर वही रोटी है, उसके अलावा काल का कोई सामान नहीं है। जब इसी तरह से आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह कभी मौका मिला, 1 साल हो गए, 2 साल, तो धीरे धीरे काल के सामान से आपको अलग कर दिया जाएगा, फिर तुमको दयाल का सामान समझ में आ जाएगा। महापुरुष बहुत धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कि जीव को कोई तकलीफ भी ना हो और धीरे से मतलब निकल गया, क्योंकि निकलने में इसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि मन निकलना नहीं चाहता। मन को तो यही का सामान अभी चाहिए, मान सम्मान सामान ये वो, तभी आप सेवा भी करते हो, वक्त लगने की कोशिश करते। अब घर से आए थे, सेवा करेंगे सेवा करेंगे, वही मन तुमको घर में नहीं रुकने दिया, यहाँ ले आया, अब वही मन कर जल्दी करो, घर चलो, ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, मन वही है। तो ये तुमको कहीं टिकने नहीं देता, न घर में रहने देता, न सत्संग
के साथ लगा हुआ और तुमने आज तक उसकी शैतानियत को समझा नहीं है, उसकी गंदी आत्मों को समझा नहीं, उसकी गंदी प्रेरणा को नहीं समझा, और जैसा वो जानी भाव बनाता फट से आप उसकी पूर्ति कर देते। जब इसकी पूर्ति होती रहेगी तो ठीक कैसे होगा? ठीक तो जब होगा जब उसके भोगों के सामान में कटौती करोगे, थोड़ा सा उधर से हटाकर इधर लगाओगे, तो ये सब काम धीरे धीरे आपका हो जाएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा। अभी तो आपको सुनाया जा रहा है कि सुन करके करने में लगो, और तुम सुनते ही रहोगे तो करोगे कब? और सुनने से काम होगा नहीं, काम करने से होगा। अब जो मथुरा में आपने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक जो सुनाया गया है, समझाया गया, आप सुनते ही रहे, केवल सुनते ही रहे, क्या कराया कुछ नहीं। तो जरा सा झकोला लगा, स्वार्थी दो लाठियों ने फट से मारा और आपको हटा दिया सरल से। अगर आपने मजबूती से सरल पकड़ी होती, अपने गुरु के बच्चों पर विश्वास किया होता, उनकी आंतरिक दया, आत्मा के घाट पर बैठ के नाम की कमाई करके एहसास किया होता, तो तुमको कोई हटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन आपने किया कुछ नहीं। न करने का परिणाम है फिर आप वही पहुंच गए जहां से निकाला गया था। तो ये तो, लेकिन महापुरुष कभी अपना काम बंद नहीं करते, कभी नहीं बंद करते, क्योंकि वो स्वभाव में आता हो। दया उनका स्वभाव है, तो स्वभाव उनका दया है। एक महात्मा जी थे, तो नदी में स्नान कर रहे थे, तो एक बिच्छू आया, तर तक आ गया। महात्मा जी जानते थे इस स्थल का जीव जल में कैसे रहेगा, मर जाएगा। तो उन्होंने दया दिखाई, जब उसको पकड़ के चलो उसको बाहर कर दे, जब पकड़े तो वो काट ले, जब पकड़े तो काट लिए। तो सोच रहे कि ये अपनी आदत नहीं बंद कर रहा, तो मैं अपनी आदत बचाने वाली क्यों बंद करूं? देखिए ये सीख का, ये गए काटने का इसका स्वभाव है, और मेरा स्वभाव बचाने का। एक बार ये पकड़ के बाहर फेंक दिया। तो कहने का मतलब है जीव का अपना स्वभाव है, जो तीन युगों से बना है, एक युग का नहीं है, तीन युगों का बना है, और वो स्वभाव बस ये सब कर रहा है। लेकिन महापुरुषों का स्वभाव बचाने का है, निकालने का है, संभालने का है, तो जगाने का और घर पहुंचाने का। तो अपना काम थोड़ी बंद करेंगे। अब तुमको कितने दिन लग जाएंगे, तुम जितनी जल्दी खड़े हो जाओ, जितनी जल्दी समझ लो, चलने को तैयार हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं तो कहा भाई हमको चाहे 4 जन्म 7 जन्म लगाने पड़े, मैंने जो नामदान दिया है उस नामदान का मतलब गुण है कि वो नामदान जिस काम के लिए दिया गया, जब तक वो काम नहीं हो जाएगा तब तक का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब तुमको किसी स्थिति परिस्थिति में लाना पड़े, डालना पड़े। मान लीजिए आप नामदान ले लिया, माला खूटी पर टांग दिया, लेकिन जिसने नामदान दिया है वो तो जानता है कि नामदान की कीमत क्या है। तो कहा मैंने नामदान दिया, मैं भजन कराना खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी तो आपको प्रेम से समझाया जा रहा, अगर प्रेम से नहीं मानोगे तो कोई न कोई और तरीका अपना लिया जाएगा। चाहे तंगी, भिखमंगी, बीमारी, परेशानी, कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, लेकिन भजन आपसे करा लिया जाए। ये तो जरूर है कि आदमी सुख में नहीं करेगा, सुख में सुमरन, देखो दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख आएगा, लेकिन सुख काल का दिया सामान है, और काल भजन आपको करने नहीं देगा। वो जानता भजन तो हमारे देश से निकलने की युक्ति है, ये अगर कहीं पा गया और कर लिया तो सब निकल जाएंगे, तो आपको भजन नहीं करने देगा। लेकिन जिसने वादा किया है वो काल को भी पछाड़ेगा। तो वही कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सजग को लाऊंगा। क्यों?
सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हर ध्यान करे वह प्राणी। जब सतयुग आएगा तब लोग भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे और लाभ पाएंगे। तब तक आप उसका अभ्यास कर लो। जो कलयुग का समय है ये, जब तक कलयुग नहीं जा रहा तब तक आप अभ्यास करके मजबूत हो जाओ और धीरे से काम हो जाएगा आपका। और अगर अभ्यास में भी गड़बड़ी करोगे तो फिर कैसे कर पाओ। इसलिए आपको नित्य सुबह शाम यहाँ अभ्यास के लिए ही बैठा जाता कि अगर मन का अभ्यास इधर जो नाम से जोड़ा गया है अगर इसमें से हो जाए और उधर भोगों का अभ्यास खत्म हो जाए तो ये मन बहुत जल्दी मर जाए। लेकिन इतना पुराना भोगों का नशा चढ़ा है, बार बार आपको उधर ही ले जाता हूँ। जबकि जितने भोग करने वाले सब रो रहे हैं। उससे पूछो भाई क्या मिला, कहते कुछ मिला कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। समझ में कब आया, जब सब खो बैठेगा फिर होश का इससे लाभ नहीं मिलेगा। जब समझाया जा रहा तब लोग क्या कहते हैं, बड़ा अहंकार में, जवानी में अहंकार, कहता हम भोग भोगने आए हैं, वो सुनता ही नहीं है। लेकिन जब बुढ़ापा आया तब कह रहा भोगों ने हमको भुगत दिया। पहले तो अकड़ में कह रहा भोगने आए, और भोग करते करते जब सारी शक्ति खत्म हो गई तब पछता के रो के कह रहा भोगों ने हमको ही भुगत दिया। अगर यही बात सबके समझ में आ जाए, चलो कितने लोग तुम्हारे आगे चले गए, चले जा रहे हैं, कुछ लेके नहीं जा रहे हैं, कुछ पाया नहीं, सिवा रोने धोने के सिवा कुछ नहीं, तो एक दिन तुम्हारी भी यही हालत होगी। क्योंकि मृत्यु सबका पीछे कर रही, सबके सिर पे खड़ी है, इंतजार कर रही कितनी जल्दी तुम्हारी मौत, मेरा भोजन हो जाए। भोजन है तो अपने भोजन की तलाश सबको रहती है। तो इसलिए सत्संग वचनों को एक एक, इसमें बहुत थोड़ा बोलता। वो तो जो आम सत्संग है 3-4 घंटे का होता, आम आवास लोगों के लिए, सब तरह के लोग वहाँ थे। लेकिन यहाँ जो हो रहा सत्संग ये सत्य में नहीं होता, ये खास प्रेमियों के लिए, जिनको अपनी आत्मा को जगाना है, परमात्मा से मिलाना और अपने पाप कर्मों की माफी कराना, उन प्रेमियों के वास्ते ये वचन प्रसारित किए जाते हैं। अब तुम अगर समझने लगो बच्चों को तो सबसे बच जाओगे, काल की मार से बच जाओगे और नरकों से बच जाओगे। मतलब यानी सब तरफ से तुम्हारा बचाव होगा अगर तुम बच्चों को समझने लगो। अभी तुम सुनते हो, समझते नहीं हो, कब तक सुनते रहोगे। 60 साल मथुरा में सुनने में गवा दिया और 7 साल ये जो लीला का 7 बरस पूरे 8वां लग गया। 60 और 7 67 वर्ष आपके जीवन के चले गए और समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा। तो क्या समझाने वाला है, सब समझाते ही रहेगा और तुम सुनने वाले क्या सुनते ही रहोगे। करोगे कब? सुनाया इसलिए जा रहा कि तुम करने लगो और नहीं करोगे तो सुनाना बंद कर देगा। फिर ये चीज तो आपको मिलेगी नहीं। ये तो भी कृपा दया करके ये वचन आपको दिए, लेकिन ये वचन कहीं नहीं मिले। तुम कहीं चले जाओ, ये सत्संग आपको नहीं मिलेगा। ये रूहानी तरक्की हासिल कराने वाला ये नहीं मिलेगा कहीं। और मन को भोगों से हटाना और नाम के सुमरण ध्यान भजन में लगाना, ये भी काम कोई नहीं करा रहा। क्योंकि जो है वो भी इसी में फंसे, वो तुमसे ज्यादा फंसे और वो केवल रुपए धन दौलत की बात करते, मान सम्मान की बात करते, भगवान की बात नहीं करते। जितना भी काल के पुजारी है सब उसी की चर्चा करते हैं, लेने की बात करते, देने की बात। देने को उनके पास ही नहीं कुछ है। जिसने कमाया नहीं तो देगा क्या? जिसने नाम की कमाई की है वो देगा, जिसके पास कुछ कमाई नहीं वो तुम्हें से मांग रहा। जब तुम्हें से दान और दक्षिणा और सामान और सम्मान मांग रहा तो समझ लो भिखारी है,
क्यों? मांगने का काम भिखारी और देने का काम दाता। तो दाता यहाँ कौन भी है जो तुमको दे दे? तो आपको ऐसे सदगुरु दाता के दरबार की तलाश करनी चाहिए कि जहाँ से हमको सब तरफ का मिले, सहयोग मिले, मतलब लाभ मिले हो तो ठीक है, और जहाँ से तुम्हारा सब कुछ जा रहा वहाँ तुम आस लगाए बैठे हो तो कैसे मिलेगा? जब वहाँ है ही नहीं तो देगा कौन तुमको? लेकिन जीव इतना पुराना, इतनी पुरानी कालिक और काई चढ़ी हुई है तो उसके समझ में नहीं आता कुछ, बार बार उधर ही जा रहा, जहाँ मार पड़ रही है, सामान ले रहा, धन दौलत ले रहा, मतलब सब कुछ ले रहा, उधर ही अभी रुकिए खड़ा है। यही नहीं सोच पा रहा कि यहाँ मिल नहीं रहा तो हमें तो ऐसे दरबार की तलाश करें जहाँ हमको कुछ मिल जाए, हमारा कुछ काम बन जाए, हमको संतुष्टि मिल जाए। जब ये तभी का गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुर्रा कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सदगुरु की खोज करो। जब उनकी खोज करो या बगैर खोज किए कहीं मिल जाए तो कहा कि जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, आज रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निर्दिन लाए। हो सकता तुम्हारे पर उनकी दया हो जाए, लेकिन इतना करना पड़ेगा। जब ये करनी करोगे, ये करनी तुमको सदगुरु से प्रेम सिखाएगी, सदगुरु में आस्था विश्वास पैदा करेगी, सदगुरु में लगाव पैदा करेगी। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए जब भी सत्संग में आओ हमेशा ये सोचो सेवा भाव से आएंगे। सेवा सेवा सबसे मुख्य है, क्योंकि जो जो आपने कर्म किए अच्छे बुरे आपको ने वो शरीर इंद्रियों से ही किए। जब तक शरीर इंद्रियों से उन पाप कर्मों की सफाई करने की युक्ति नहीं बताई जाएगी तब तक ये पाप कर्म कोई हटा नहीं सकता। तुमको किसी को 1 करोड़ रुपए दो, कहो हमारा ये पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं कर सकता। धन दौलत सामान दे सकता लेकिन पाप कर्म नहीं काट सकता। तो आपको सोचना चाहिए कि सदगुरु दरबार में केवल दया दृष्टि से पाप कट रहे हैं। आपको कुछ आपको देना, 1 पैसा नहीं देना, ना कोई सामान देना, ना कोई धन दौलत देना, कुछ नहीं, सब कुछ लेना ही लेना। अब लेने वाले तुम बन तो जाओ। एक तो आप लेना जानते नहीं हो, अगर दया करके दे दे तो आप रखना नहीं जानते, फिर दे दो। यही हुआ जो नामदान मिला, कितने लोगों ने लिया और कितनों ने संभाल के रखा और कितनों ने उसका प्रयोग करके अपनी जीवात्मा को जगा पाया। पता चला किसी ने नहीं दिया। जब जीवात्मा जगी नहीं तो उसका मतलब किसी ने नामदान दिया ही नहीं, केवल कानों ने सुना था। और सुनी सुनाई बात अक्सर भूल जाते लोग। आँख का देखा तो नहीं बोलोगे, लेकिन कान का सुना बोल जाओगे। तभी तुमको नामदान दिया, कहा कि जीवात्मा जब के घाट पर नाम की कमाई जीवात्मा करेगी तो उसका दिव्य आँख का नाक खुल जाएगा। वो आँख खुलेगी तो वो उधर की तरफ देखेगी जहाँ सत्य ही सत्य है, झूठ का नामो निशान नहीं है, जहाँ सुंदरता प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है। जब उधर की तरफ आँख खुलेगी देखेगी तब इधर का सब हो जाएगी। नहीं तो जिन आंखों से आप देख रहे हो ये शरीर की है चर्म चक्षु, और जो कानों से सुन रहे हो ये शरीर का है। ये इधर का देख सुन सकते हो, उसमें भी धोखा रहता है। लेकिन जीवात्मा की आंख का देखा सुना कभी झूठा नहीं होता, कभी धोखा नहीं हुआ होता, क्योंकि ये झूठ है। काल माया जो देख रहे हो आप सब झूठा। झूठा का मतलब जो तुम्हारे काम न आए, तुम्हारे साथ न जाए, तुम्हारा सहयोग न करे, तुम्हारी जीवात्मा के लिए कोई मदद न करे, का ये सब झूठा है। तो ये सब जानकारी का नाम तो सत्संग है और सत्संग कुछ नहीं। इसलिए जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं उनमें ये नहीं होता और वहाँ इस तरह का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ केवल सत्संग वचन सेवा वहाँ कार्यक्रम में होती कहाँ है। केवल भंडारे वाले सेवा, बाकी कोई सेवा नहीं रहती। और भजन भी वहाँ बहुत कमी लोग कर पाते हैं। इतनी भीड़ भाड़ होती है, शोर शराबा भजन का होता। और
और यहाँ तुम्हारे तीनों काम हो रहे हैं। आप सत्संग भी सुन रहे हो, भजन भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो। ये स्थान तुम्हारा तीनों काम की पूर्ति के लिए है। और तीनों काम जब करने लगो तो काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर भजन ही करोगे, सेवा नहीं करोगे तो कर्मों की कटौती भजन के द्वारा कितनी कर दोगे? क्योंकि भजन आप उतना कर ही नहीं पाते हो। तो इसलिए भजन तुम्हारा सुरक्षित बच जाए, आपको सेवा में लगा दिया। जो कर्म शरीर इंद्रियों से बुरा हुआ वो सेवा करके काट लो, भजन तुम्हारा बच जाएगा। जो 15-20 मिनट आप करते हो तो इसकी तो आपको चौकसी रखनी ही चाहिए। इसलिए आयो हो तो कुछ करके, कुछ उतार के, कुछ लेके जाओ। बात समझा करो, कुछ करके, कुछ उतार के और कुछ लेके चले जाओ। फिर मौका मिले फिर आ जाओ, फिर मौका मिले फिर आ जाओ। ऐसे जब आना जाना रखोगे तो संबंध पक्का हो जाता। अरे नाते रिश्तेदारी न जाओ 2-4 साल, तुम लोग कहते रहे रिश्ते खत्म कर दिया तुमने। रिश्ते आने जाने से मजबूत होते हैं। और ये तो रिश्ता यहाँ का और वहाँ उधर का भी, दोनों तरफ का है। और यहाँ आना जाना नहीं रखोगे तो रिश्ता कैसे चलेगा? कैसे गुरु से रिश्ता बनेगा? उस रिश्ते का लाभ कैसे मिलेगा? ये तो आने जाने से ही बनेगा। इसलिए कुछ शोध कर, कुछ सोच कर, कुछ समझ कर ये स्थान का चयन किया गया। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। 88,000 ऋषियों ने तपस्या तो कर दी, उस तपस्या का लाभ उनको नहीं मिला। तपस्या से जमीन तो पवित्र हो गई, लेकिन इस पवित्र जमीन पर कोई भी पवित्रता का काम ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये काम जो आप सेवा कर रहे हो, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि की मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनको गौरव गरिमा को आप कायम कर रहे हो। ये 88,000 ऋषि साहब खुश हो जाएंगे तुम्हारे पास कि चलो मेरी तपस्या की हुई जमीन पर आज परमार्थ का काम हो रहा है, जीवात्मा को जगाने का काम हो रहा है, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का काम हो रहा। काम मैंने तपस्या तो की हजारों वर्ष, लेकिन अपनी जीवात्मा को नहीं जगा पाया। कि ये नामदान उस समय था नहीं, तो उनको भी लाभ मिलेगा, तुमको भी लाभ मिलेगा। कितने बड़े काम के लिए आप आए हो। अभी ये राज धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन जमीन पर आते ही लोगों को कुछ न कुछ एहसास हो रहा है। मथुरा जाते तब ये शांति नहीं थे, इतने कार्यक्रम जगह जगह होते, ये शांति आपको नहीं मिलती। और ये दर्शन दीदार भी पास से नहीं हो पाता। वहाँ कोई चीज सब दूरी 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 में होते, और यहाँ सब नजदीकी में हो रहा। तो आप आए हो तो कुछ लेके जाओ। खाली तो नहीं जाने दिया जाएगा, कोई न कोई तो तुम्हारे पीछे पोटली बांधी जाएगी, लेकिन तुम उसे समझ कैसे पाओगे? इसलिए जो दिया जाए समझदारी में लेके जाओ, और ये इच्छा रखो फिर आऊंगा फिर आऊंगा फिर आऊंगा। जब तार जुड़ा रहेगा, कितनी दूर चले जाओ, जब कनेक्शन ऑफ नहीं है तो ऑन करोगे तब वो लाइट तुम्हारे पास वहां भी हो जाएगी। अब तुम यहाँ से जाते हो, भूल जाते हो, बिल्कुल भूल गए भाई। आपको याद रखना चाहिए, जैसे शाम हो संबंध, ये याद रखो कि वहाँ घंटा सन बज गया होगा। अब प्रेमी मतलब सुमरन ध्यान भजन पर बैठे हो, जब 1 घंटा हो जाए तो ये सोचो अब सत्संग हो रहा होगा। सुबह जब फिर आओगा, सुबह भी यानी सुमरन ध्यान भजन, इसके बाद सब प्रेमी सेवा कर रहे होंगे। अगर यही दिनचर्या अपने परिवार की आप बना लो तो फिर तुमको यहाँ वहाँ में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। लेकिन कलयुग में बनना असंभव है, इतना माहौल खराब है आज का, पड़ोस का, इसका और उसका, सबका। जो तुम्हारे जिनको नाते रिश्ते बना के जोड़े वो भी तुम्हारे से अलग ही है। यहाँ सब विपरीत माहौल है। तो जगत भगत का बैर है, संसारी का और भक्त का बड़ा बैर भाव। क्योंकि भक्त
अपनी भक्ति में मस्त है, अपने भगवान में मस्त है और संसारी भोगों में मस्त है। कितना अंतर है कि गाड़ी का बैर रहता है, न उनकी बात को मानना चाहते न इनकी वो मानना चाहते, दोनों विरोधाभास है। लेकिन जब यहाँ आओगे सत्संग सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पैर भाव भी निकल जाएगा। कहा नहीं भाई सब जीव मालिक है, चलो इनको भी कुछ बताओ समझाओ, कुछ इनको भी ले चलो। जैसे आप 25 नए आदमी अगर ले आए तो नामदान का कर्जा हल्का हो जाता। 25 आदमी जब नए हो गए तब आपके नामदान का कर्जा हल्का हो जाएगा। इतना काम तो आपके लिए बहुत जरूरी। और जब तुम ही नहीं आते तो दूसरों को कैसे रह पाओगे कि तो बड़ी तकलीफ बड़ी मुसीबत। ये अरे नहीं, मुसीबत तकलीफ तो वही है जहाँ से कह रहे हो। जब जान गए यहाँ बड़ी मुसीबत है, बड़ी दिक्कत, बड़ी अड़चने हैं, लोग आने नहीं देते, रोकते टोकते हैं, तो फिर अच्छा कहाँ मिलेगा। अब बुरे में बैठे होकर भी बुराई को नहीं समझ पा रहे हो। तुम्हारी भलाई वहाँ कुछ नहीं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि हमारी भलाई कहाँ, हमारा लाभ कहाँ, हमको कहाँ रहना चाहिए, किस संबंध स्थापित करना चाहिए, कुछ नहीं आपको मालूम। केवल अब यहाँ आए हो तो वहीं का रोना रो रहे हो कि ये पड़ोसी नहीं ठीक हो, पति नहीं ठीक हो, पत्नी नहीं ठीक हो, बाल बच्चे नहीं हो, ये नाते हो, वो रिश्ता, ये सब। तो जहाँ हो वहीं तकलीफ बता रहे हो। इसका मतलब तकलीफ में आप रहे हो और तकलीफ दूर कहाँ से हो गई, इसलिए आप यहाँ सुना रहे हो। अगर इस दरबार से तकलीफ दूर हो तो कोई नहीं सुनाएगा। जब आपको पता चल गया ये संपूर्ण तकलीफ मुसीबत दूर करने का स्थान, तो फिर इसको छोड़ते क्यों? इसी को पकड़ लो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन अभी वही फंसा हुआ। कार सो जूते खाए तमाशे घुस के देखे जाए, कितनी मार पड़े, कितना कुछ हो, लेकिन आप रहोगे वहीं। हम यहाँ कितना शांति दे दे, लेकिन आप जाने की तैयारी में जरूर करते हो कि जल्दी चले जल्दी चले, ये बिगड़ रहा वो बिगड़ रहा। अरे जीवन में रहे हो, कितना बनाया है, सिर्फ बिगाड़ा ही बिगाड़ा है। तुम बना सकते हो, तुम्हारे पास बनाने की क्या ताकत। अगर आपको रोका जाए कि नहीं अभी नहीं जाओगे तो समझ लो कोई इसमें राज है, कहीं न कहीं आपका नुकसान होना है या कोई रास्ते में दुर्घटना होनी है, इसलिए आपको मना किया जा रहा। आज नहीं भाई कल जाना। लेकिन आप तो जानते थे जल्दबाजी करते जल्दी जाए, बहुत दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। अरे सारा जीवन बिताए तब कभी गिनती की थी कि सारे जिंदगी के सारे महीना दिन सब यही कमाए हैं, और जब सत्संग में आए जहाँ से सब कुछ मिला वहाँ गिनती करते हो 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। तो कहने का मतलब अभी समझ नहीं है कि लाभ कहाँ है, हानि कहाँ, और हमारा परमार्थ कहाँ से बनेगा और कहाँ से बिगड़ेगा। अगर ये सब समझदारी आ जाए तो सत्संग की जरूरी, यही तो सत्संग है। जब तक ये नहीं समझ में आए कि सत्संग आपको बराबर दिया जाता, तो दिया जा रहा तो आप ले तो लो, लेकिन हम देते हैं तुम सुन के चले जाते हो, लेते नहीं हो, लेके घर तक पहुँचते ही नहीं हो, पीछे में खो देते हो आप। तो जब भी आओ मौका मिल जाए, मालिक की दया हो गई, आ गए, आपने कहाँ यहाँ आ सकते हैं। इस जंगल में कोई नहीं आता, लोग दिन में डरते थे, यहाँ इतना विशुद्ध पता है। और आज क्या से क्या हो गया। ये है सतगुरु की दया। दया में क्या नहीं हो सकता, लेकिन दया को समझना हर जीव के बस की बात नहीं है। जब धीरे 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 दया में जुड़े रहोगे, अपने मन में कोई शंका नहीं, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा, हमारे हित के लिए हो रहा, हमारे भले के लिए हो रहा, हमारे कर्म काटने के लिए हो रहा, तब शंका रहेगी नहीं। लेकिन मन का स्वभाव है शंका करना, अपनों में, पड़ोसियों में, इनमें और उनमें सब, और इसी शंका में तुम्हारा अमोलक समय खो देता है। और तुम इधर उधर कहते ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो खराब, ये खराब, लेकिन ये कभी नहीं कहते हमारा मन ही खराब है। ये मन खराब ही क्यों सोचता है, ये दूसरे में शंका क्यों करता है, अच्छा क्यों नहीं सोचता है। इसका मतलब है अच्छाई पकड़ना मन का स्वभाव नहीं है,
बुराई पकड़ना मन का स्वभाव है, लेकिन जब जब सत्संग वचनों को पकड़ा दिया जाएगा तो ये बुराई धीरे धीरे निकल जाएगी। लेकिन बिना सत्संग के मन की एक भी बुराई कोई निकाल ही नहीं सकता। कितना ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी बन जाए, धनवान बलवान बुद्धिमान बन जाए, लेकिन मन की मतलब यानी बुराई करना बड़ा मुश्किल है। ये तो जहाँ पर कृपा भई सतगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु दयाल की महान दया कृपा हो गई वो इस मन की हरकत से बच पाता है। जब इस मन ने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षियों ब्रह्मचारियों को कुछ नहीं एक झटके में गिरा दिया, क्योंकि ये काम भूत है। ये भूत सवार हो जाएगा अंधा, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ देखने नहीं देगा कि हमारा भला है कि हमारा नुकसान है कि हमारा आगे भविष्य बिगड़ेगा कि बढ़ेगा, ये देखने ही नहीं देता है। और काम बहुत सब पर है। सारी सृष्टि काम की तो बनाई हुई, और जब सारी सृष्टि उसी की बनाई है, उसी सृष्टि में आप रह रहे हो तो तुम काम से कैसे बचोगे। लेकिन जब सत्संग में आओगे, सेवा में लग जाओगे और सुमरन ध्यान भजन में नित्य नियम से, तो ये काम मूर्छित हो जाता, कमजोर हो जाता। ये तुम्हारे पर दबाव नहीं बना सकता, लेकिन तुम तो उसी के मुताबिक ही चलते हो, उसी का कहना, उसी को सहयोग देना। आप काम से वही करते हो, फिर कहते हो हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमारा वो हो गया। तो इसीलिए आपसे बताया कि इस मन की हरकत से बचो। जब इसने ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा तो तुम कौन सी चीज हो। तुमने तो कोई तपस्या की नहीं, अभी कोई संयम त्याग कुछ किए ही नहीं आप, तो तुमको कैसे छोड़ेगा। और तुम तो उससे जीत भी नहीं सकते, जितने सबको हराया, और तुमको तो एक एक मिनट पर हरा रहा है, एक एक मिनट पर गिरा रहा, हरा रहा, और संभलने उठने नहीं देता है। वो तो सतगुरु दयाल की मौज है, वो उनके पास इतना मजबूत डोरी है कि आपको बराबर खींच ले। कहीं सत्संग में बुला लेंगे, अगर देखते भाई स्थिति कोई नहीं तुम्हारी अच्छी है तो चल के मिल लेते, स्वप्न में भी आपसे मिल लेते। किसी तरह जीव को सांत्वना हो, शांति हो जाए, तो एक तरफ से नहीं तमाम तरह से लाभ मिलता आपको। लेकिन उस लाभ को आप समझ नहीं पा रहे हो, कहाँ से मिल रहा, किसकी दया हो रही, कौन दे रहा। अगर ये सब जान लो तो फिर काम बनने में देर कितनी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो, मन रखो, जब कृपा निधाना, मन को कहाँ रखना, कहाँ बैठना है, का कृपा निधान। जो दया और कृपा के भंडार हैं, दया कृपा करने आए हैं, उनके पास रखो। उनकी याद, उनके वचन, उनके स्वरूप, ये सब, तो ये मन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां ये डरता है। मन डरता है तो सदगुरु किसी से नहीं डरता। कितना कोई प्रयास करो, ये भयभीत गोला बारूद से भी नहीं होता। केवल डरेगा तो सदगुरु के वचनों से डरे। उसको वो जानता कि ये वचन हमको उधर से निकाल देंगे, टिकने नहीं देंगे। लेकिन इसीलिए कहा मन रखो जहाँ कृपा निधाना। का लोग कहते आखिरकार मन कहाँ रखें, तो तुमने कभी काम में रखा, कभी क्रोध में रखा, कभी लोभ में, कभी अहंकार में, कभी ईर्ष्या राग द्वेष में, तो यहाँ से तो मन और खराब होगा। ये खराब जगह है। तो इसलिए मन रखो जहाँ कृपा निधाना। क्या पर तुम्हारे पर कृपा दया मेहरबानी करने आया, मन उनको दे दो, उनके पास रख दो, तो मन फिर उन्हीं को देखेगा, उन्हीं की सुनेगा, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलेगा, उनके आदेश हुक्म का पालन करेगा। बस मन का सुधार हो जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल सौंप देना है कि मेरे मन को सुधारो, मेरे बस का नहीं है,
तो दया हो जाएगी। लेकिन संकल्प ये रखो, मन को तो सुधार दिया जाएगा, लेकिन तन का सहयोग किसी को मत देना। जब तन का साथ दे दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तो ते मन सब कुछ कर डालेगा। अगर तन तभी का मन जाए तो जान दे, कस के राख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कभी न जा देती है। जैसे तीर कमान पर रख दो, अगर प्रत्यंचा खींचने वाला कोई नहीं तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ये मन जाता तो जाने दो, लेकिन कस के राख शरीर, शरीर को पकड़ में रखो कि हम मन को नहीं देंगे। और सर नहीं, शरीर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर ही तो बुरे काम करता है, और करता अपना है, रस अपना लेता तो भोगना तुमको पड़ता है। इतना होशियार है। तो ऐसे चतुर चालाक से हमेशा आपको भी होशियार रखना चाहिए। संत महापुरुष होशियारी ही सिखाते हैं कि मन से कैसे बचना, और मन में फंसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनसे कैसे हटना। जब ये सब समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी काम कुछ करने का आपको केवल काम को समझना, ये काम किसके द्वारा होगा, कौन करेगा और कराने वाला कौन है। अगर उनको सौंप दो तो तुम्हें फिर क्या करना, तुम्हें ये करना जो वो कहे वो करो, जो वो कहे फिर वो करो, तो ये सब काम आपको जल्दी हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। तो आप लोग खड़े हो जाओ। देखो, कल एक महापर्व है, प्रचार प्रसार अभियान दिवस समारोह का 6 नवंबर। जब से खुद के प्रचार प्रसार किया, वो तारीख है 6 नवंबर, दिन मंगलवार, सन 1978। आज 41 वर्ष पूरे होते जा रहे हैं। तो उसका ये समारोह है, कल आप मनाएंगे। भंडारों की व्यवस्था समझा दी गई है, और कल सत्संग इसी विषय पर होगा। अभी प्रेमियों को मालूम नहीं है ये दिवस क्या है। जिस दिन से प्रचार प्रसार कलयुग जाने सच्ची बात, जय गोस्वामी नाम का प्रचार तो 10 जुलाई 1952 से हुआ, लेकिन कलयुग जाएगा, सच्ची आएगा। ये अभियान शुरू किया गया, और वो भी काशी में 1979 से जो यज्ञ हुआ, वहां से विशेष विस्तार किया गया। लेकिन मैंने जो प्रारंभ किया है वो 6 नवंबर दिन मंगलवार 1978 से। तो ये तिथि बराबर मना, जहाँ मैंने कार्यक्रम करता वही मना लेता था। लेकिन आज ये सौभाग्य से 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर ये पर्व मनाने का अवसर प्रेमियों को मिल रहा है। ये तो बड़ा सौभाग्य आपका। तो कल उसको पर्व को मनाना, इसलिए मैंने प्रेमियों को मना कर दिया कि आप कल शाम को जा सकते, दिन में बड़ा जो सेवा है वो सेवा करो, और सत्संग दोपहर में हो जाएगा, और भंडारा प्रसाद अलग, भंडारा अलग। तो कुछ विशेष चीजें से गन्ने का रस, वो डॉक्टर साहब ने कहा कि गन्ना फला खेत बिछा जितना कटवा लो, तो प्रेमियों का है, प्रेमियों के लिए है। ठीक है, कल आप 10-15 लोग खेत में चले, वो आएंगे सुबह, ट्रैक्टर ले लो, वो काट के बिल्कुल साफ करके, क्योंकि वो रस अच्छा गंदा ना हो, अति पत्ती कूड़ा कचरा गंदगी सब साफ करके बिल्कुल ले जाओ वहाँ बेल पर, उसको रस निकाल के आ ले आओ। जिनको पीने की इच्छा पी सकते हैं,
बाकी उसका रसावर बच जाएगा, मीठा चावल, वो भी एक आइटम होगा। और इसके बाद भंडारे का महाप्रसाद, पक्का भोजन बनाएंगे। और प्रसाद में हलवा, देसी घी का बढ़िया, क्योंकि ये पर्व बहुत बड़ी यादगार का, बहुत बड़े अच्छे शुभ काम की शुरुआत का है, इसलिए इसको लोग समझ लेंगे। और यहाँ से जो संदेश आप प्रसारित करते हो बिल्कुल सारे देश में प्रसारित कर दो, क्योंकि ये पर्व हिंदुस्तान में कोई नहीं मनाता है। प्रचार प्रसार अभियान दिवस समारोह ये कोई नहीं मनाता, वो किसी ने प्रचार किए नहीं है। तो सब बड़ी मनमानी हो, पैसा लेना, ये प्रचार थोड़ी है। प्रचार है सद्बुद्ध दयाल के वचनों का, और उसमें कोई स्वार्थ नहीं, परमार्थ का है। तो ये है, इसलिए ये प्रचार जब नाम सुनेंगे तभी होता है ये क्या हुआ है, क्योंकि कोई करता तो नहीं है। किसी के पास प्रचार प्रसार अभियान दिवस नहीं, क्योंकि किसी ने किया ही नहीं है। वो तो कराए माल को लूट के ले गए, आश्रम से किया कुछ नहीं किया। तो ये सब तुम्हारा संदेश सारे विश्व में जाएगा। अब तो विश्व के तमाम देशों के लोग सूचना दे रहे भी, हमको भी भेज दीजिए, मैं अपना इंग्लिश ट्रांसलेट करवा करके हिंदी में, हिंदी वाला इंग्लिश में हो, अपनी भाषा में मैं भी सुनूंगा, क्योंकि ये चीज कहीं मिलती नहीं है। जितने भी जगह जगह लगे हैं वो सब अपने मतलब की बात करते हैं, जीव के हित की बात कोई करता ही नहीं, क्योंकि जब अपने हित में लाभ और जीव के हित में लाभ थोड़ी है। लाभ तो बहुत बड़ा है, लेकिन जिस लाभ के लिए वो लोग हैं वो लाभ इसमें नहीं, वो परमार्थी लाभ है इसमें। तो कहने का मतलब जो भी कुछ इशारा हो जाए उसको ये समझो आगे आने वाले समय का प्रसाद है, पारितोषिक इनाम है। तो ये प्रचार प्रसार अभियान दिवस समारोह जो कल संपन्न होगा, और ये संदेश सारे हिंदुस्तान में पहुंच जाएगा, और आप सब इसके भागीदार बन जाओगे, क्योंकि इसमें कितने लोग शामिल हो पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इसी से जब कोई ऐसा अच्छा काम होगा तो बहुत थोड़े लोग रह जाते हैं, कोई नहीं आ पा रहा। अरे भाई, तुमको भी तो तलाश करनी चाहिए कि भाई ये मध्य प्रदेश में मनाया गया, जहाँ का तो वहाँ मनाया गया, और अब की बार कहाँ मनाया जाएगा। तो ये सब हो सही नहीं, उनको सब बोल कुछ नहीं पता है कब क्या है, तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा। लेकिन जो प्रेमी आए हैं वो भाग्यशाली हैं, कोई समारोह में सम्मिलित होंगे, उसका लाभ इनको मिलेगा, और इसके बाद जिनकी इच्छा हो जाने की जा सकता है। और ये भाव बना के जाओ, फिर जल्दी आऊंगा, क्योंकि ये चीज जो मिल रही है आपको कहीं नहीं मिलेगी। घर गृहस्थी परिवार में अगर मिलती होती तो छोड़ के लोग क्यों आते। दुकान दफ्तर बिजली व्यापार धन दौलत में मिलती होती तो यहाँ क्यों आते लोग। ये तो बात सामने सबकी समझ में आ रहा है, और धीरे 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 आपकी मेहनत फलीभूत होगी, और तुम्हारी इस मेहनत से कितने लोग लाभ पाएंगे। ये है परमार्थ सच्चा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान
इंसान का। जय गुरुदेव। तो जो वचन मिल जाए ये समझो बड़े बात से। आगे का समय बहुत खराब आ रहा, बहुत कम लोग इन वचनों को सुन पाएंगे और बहुत कम लोग शरीर से रह पाएंगे। इसलिए जो समय घड़ी मिल जाए उसको ये समझो कि हमारा सौभाग्य है, हमारे पर मालिक की दया हो गई। जो समय से आ गए ये चीज आपको, क्योंकि वचन कहीं नहीं, हर जगह का सत्संग अलग होता है। आपका भंडारा अगैन सुधी 10वीं का जो सम्राट मालिक को निजाम जाने का है वो मतलब 3 दिसंबर को सुनाया था और 4-5 की रात 12 बजकर कुछ मिनट पर और पूरे 6 दिन भर चलेगी। फिर बात तो सात को भी चल जाता है, नहीं तो पूरे इतने समय दिया जाता 8 तारीख तक, तो पूजा में ही जाता समय। इतनी भीड़ होती है पूरा समय को मिलता, लोगों को नौकरी वाले हैं, कोई उनको छुट्टी नहीं है, लेकिन पूजा वाले दिन सब समय निकाल के आते हैं और आना चाहिए, क्योंकि 2 महापुरुषों की दया। ये ऐसा पर्व है जिस पर्व पर 2 महापुरुषों की दया मिलती है, तो समय निकाल के सबको आना चाहिए, क्योंकि दया और कहीं नहीं मिलती। तुम कहीं चले जाओ, कहीं दया का नाम निशान नहीं है, लेकिन ये दया अगैन सुधी 10वीं के नाम से जो है ये 2 महापुरुषों की दया। जीव को कितनी बड़ी संभाल की शक्ति मिलती है, कितना बड़ा परमार्थी लाभ मिलता है, लेकिन ये बेचारा समझ नहीं पाता है, क्योंकि समझने का तरीका है सत्संग, सेवा और भजन, तो तीनों काम नहीं कर पाते, तो समझ कैसे आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है, जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे, जो अभी जाग न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी। जय गुरुदेव। तो आप लोग सत्संग का प्रसाद ले, वो जो कल प्रसाद उसका अलग हो और ये इसका अलग, और जो भंडारे मिलेगा वो अलग, एक तरह से नहीं। तमाम तरह से दया पहुँचाने के कितने तरीके तुम्हारे साथ जोड़े थे, किसी तरह से दया मिल जाए, दया मिल जाए, दया मिल जाए, दया का लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाए, लेकिन आप न दया देते हो न लाभ लेते हो, सब छोड़ के यहीं कहीं चले जाते हो। तो इसलिए कल जो सेवा प्रेमी करे तो सेवा करेंगे, तो सेवा करेंगे। हमारे जो बिहार के प्रेमी आए हो, जिन्होंने अपना अथक परिश्रम इस लघु सत्संग स्थल के बनाने में दिया है, वो बहुत ही दया की बात है।
समय निकाला उन्होंने किया, तो कल आपका कुछ काम रह गया उसको पूरा कर लो, क्योंकि सत्संग और सेवा दोनों जब साथ में रहेगी तब जल्दी काम होता है। तो आपको सेवा नहीं छोड़नी है, सेवा बराबर करो। सत्संग तो लाउड स्पीकर से होगा तो आपको सुनने को मिलेगा, और भंडारे का महाप्रसाद लेकर ही आप जाएंगे। और ये संकल्प करके जाओ कि वापस आपका जल्दी जैसे फुर्सत मिल जाए घर गृहस्थी के काम काज से आपको इसका अधिकार करना चाहिए। ये चीज कहीं आपको मिलेगी, कहीं चले जाओ कहीं, क्योंकि पहले से आपसे कहा गया और सत्संग आगे मिलेगा आपको। पहले लोग कहा सर ये सत्संग नहीं मिलेगा, फिर कहा कि हाँ मिल भी सकता है। तो वो घड़ी आपके सामने है और आपको सत्संग मिल रहा है। ये सत्संग कहीं नहीं है, क्योंकि कोई देने वाला नहीं, सब लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। और लेने वालों से तुम्हारा कौन सा लाभ होगा? तुमको तो देने वाला चाहिए जो इधर का भी उधर का दोनों तरफ का हमको लाभ दे दे और हमारा काम हो जाए। यही जानकारी आपको रखनी चाहिए, तो फिर कोई बोल भ्रम में शंका में पैदा नहीं कर सकता, तुम्हारे न ले जा सकता। तो जो चीज वचन मिले उनको बहुत संभाल के रखो, क्योंकि ये कहीं मिलेगी, कोई किताब के सामने लिखे पढ़े नहीं है। तो आगे आने वाले समय का जो देखा जा रहा कि ऐसा समय आ रहा, उस समय लोग कैसे बचेंगे, कैसे संभाल के संभलेंगे, कैसे अपनी रक्षा सुरक्षा हिफाजत कर पाएंगे, तो वो चीज आपके सामने रखी जा रही है। जो सेवा करो सेवा करो, सेवा मत बंद करो। जब तक यहाँ से जाओ सेवा करके जाओ, तो सेवा का लाभ घर तक जाएगा, सब बाल बच्चे परिवार को सबको मिलेगा। तो आपने जो शरीर से सेवा की है और शरीर से तुम्हारा परिवार बना है, तो इस शरीर से जो सेवा की उसका लाभ परिवार को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो लोग वंचित रहे भाई, वो जब तक आप नहीं गए उन्होंने कारोबार संभाला घर परिवार का, तो तुम्हारे इस सेवा से उनको भी लाभ मिलेगा। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि सब सेवा आपने दिन भर की है, मेहनत की है, परिश्रम किया है, तो भंडारा भी चलेगा, वो सेवा को भी आपको करना है। और सुबह जो है वो सब तैयारी आप कर दो, जो तुमको सजावट जितनी ज्यादा करना है, इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है, ये सबसे बड़ा पर्व है। अगर प्रचार प्रसार न हुआ होता तो जीव कैसे आता है, कैसे समझ में आता उनके? तो ये तो तुम्हारे हित का सबसे बड़ा पर्व है, तो इसको कल संपन्न हो जाएगा और अपने अपने सेवा में लग जाओ। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि समय धीरे धीरे खराब आ रहा है, ये सेवा ही आपकी संभाल करेगी।